चलिए, तो आज जो है हम लोग देखेंगे कुछ सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्किट है, जिसमें कोई पूछेगा कि आर इक्विवेलेंट कितना है, और ये सभी रजिस्टर्स वो आर रेजिस्टेंस के हैं, सभी रेजिस्टेंस जो है वो आर रेजिस्टेंस के हैं। तो ये सर्किट सिंपल है। लोग कहेगा सर, जो लोग वेट स्टोन ब्रिज जानते हैं, वेट स्टोन ब्रिज पढ़े हुए हैं, वो कहेंगे सर ये वेट स्टोन ब्रिज है। ठीक है ये वेट स्टोन ब्रिज, लेकिन अगर मैं एक और आइडिया आपको इसमें लगा के दूं और इस तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट में मैं एक आइडिया लगा लूं, तो कोई दिक्कत आपको होगा क्या? जैसे कि मान लीजिए अगर यही रहता, किस तरह से ये रहता, ये सर्किट रहता आपको इस तरह से, और तब बोला जाता कि आप आर इक्विवेलेंट बताइए, तब तो वहां वेट स्टोन का आइडिया क्लिक नहीं होता। यहाँ पे तो ठीक है, ये कह रहे हैं ठीक है वेट स्टोन ब्रिज है, जो लोग जानते हैं वेट स्टोन ब्रिज वो कहेंगे सर ये वेट स्टोन ब्रिज है, इसमें सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग क्या कहेंगे कि भैया ऐसा है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप बताइए इसका तरीका क्या है, सारा रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सिमेट्री कंडीशन का यूज करते हैं। सिमेट्री दो तरह की होती है। पहला जो सिमेट्री होता है वो होता है मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, और दूसरा जो होता है वो होता है फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री, दो तरह की सिमेट्री होती, और ये सभी क्वेश्चंस को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। मुझे काफ़ी पसंद है मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री लगभग लगभग ठीक होता, आइडिया आपको लगेगा। तो चलिए हम इसमें एक आइडिया लगा के देखते हैं इस सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से करंट आई जो है वो इंटर कर रहा है, और यहाँ का वोल्टेज जो है वो V, और यहाँ का वोल्टेज हमने क्या कर लिया, 0 मान लिया। ठीक है, अब देखिए जब ये कुछ करंट, आप देखिए दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है ना, दोनों रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट क्या होगा, इसमें जाएगा। तो यहाँ चला गया I1, यहाँ भी चला गया I1। तो जो वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा, देखिए वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये आइडिया आपको मैंने समझाया हुआ है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से देखिए ज़रा ध्यान से, जैसे कि ये रजिस्टर है, ये मैं फिर समझा रहा हूँ, ये अगर रजिस्टर है और ये मेरा रजिस्टर है, और ये जो है ये मेरा बैटरी है, ये है मेरा बैटरी, और ये बैटरी मान लीजिए है ये 12 वोल्ट का, ये है आपको 8 ओम का, ये है आपको 4 ओम का। नहीं, तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ बात करूँ यहाँ कि यहाँ का वोल्टेज, अगर मैं यहाँ का वोल्टेज 0 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 0। अगर मैंने यहाँ का वोल्टेज 0 मान लिया तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, 12, क्योंकि ये जो 12 वोल्ट है वो इस यहाँ के और यहाँ के पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो यहाँ 12 तो यहाँ भी कितना 12, यहाँ भी कितना 0। अब क्या होगा, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, आप लोग जानते हैं कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों सीरीज में है तो 8 और 4 12 होगा, और वोल्टेज भी कितना है 12, तो करंट कितना होगा 1 एम्पियर। जैसे ही करंट इसमें 1 एम्पियर फ्लो करेगा,
क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो 12 में से 8 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। और यानी कि इसमें क्या हो गया कि इस रजिस्टर में जो हो गया वो 8 वोल्ट वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है, 8 वोल्ट वोल्टेज का ड्रॉप इसमें हुआ है। एक बात तो आप लोग कुछ बेसिक बात समझना हमेशा चाहिए। क्या समझना चाहिए बेसिक बात, कि जो हमारा ये पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल जो होता है वो हम लोग कहीं रेफरेंस पॉइंट मान के हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, एक चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट का पोटेंशियल हम लोग क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो मानते हैं। फिर लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ठीक है, वो कैसा है, वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करने वाला। अगर मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ का वोल्टेज अगर 4 वोल्ट मानता, अगर यहाँ का वोल्टेज मैं 4 वोल्ट मानता, तो मैं यहाँ का वोल्टेज कितना मानता, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज मुझे मानना होता 16 वोल्ट, तब जाके क्या होता 16 माइनस 4 इजिकल टू 12। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ का वोल्टेज -2 वोल्ट मानता, तो मुझे यहाँ का वोल्टेज कितना मानना होता, यहाँ का वोल्टेज मानना होता 10 वोल्ट, 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इजिकल टू 12 वोल्ट। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। मैंने यहाँ पे Q0 हमेशा Q0 मान लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 0 से यहाँ पे 12 मानना आसान होता है। 12 माइनस 0 कितना आता है, 12 आ जाता है, इसलिए मैं वहाँ पर उसका रेफरेंस मान लेता हूँ कितना, 0 वोल्ट, ठीक है। इसको मैं फिर से समझाऊंगा कभी, ठीक है, कभी क्या है आगे के लेक्चर वीडियो में समझाऊंगा। अभी इसको देखिए क्या हो रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर करंट वोल्ट, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जैसे कि यहाँ पे 8 वोल्ट हुआ है ड्रॉप, यहाँ पे कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो चूंकि करंट और रेजिस्टेंस सेम है, करंट I1 है, रेजिस्टेंस R है, करंट I1 है, रेजिस्टेंस R है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा। अगर दोनों में सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा तो जो यहाँ का वोल्टेज आएगा, मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज x आएगा, तो यहाँ का वोल्टेज भी क्या आएगा, x ही आएगा। तो जब यहाँ का वोल्टेज x आएगा और यहाँ का वोल्टेज x आएगा, तो हम लोग समझेंगे कि चूंकि दोनों में वोल्टेज सेम है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को हटा लेंगे, इस वाले को हटा लेंगे, इस आर को हटा लेंगे, और सर्किट मेरा किस तरह का दिखेगा, सर्किट मेरा दिखेगा एक रजिस्टेंस, ये दूसरा रजिस्टेंस, ये तीसरा रजिस्टेंस, ये चौथा रजिस्टेंस, और ये आर, और ये आर, आर आर 2R, आर आर 2R, यानी कि एक 2R ऊपर, एक 2R नीचे, एक 2R नीचे, 2R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया सॉल्व? नहीं, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया। आसान तरीके से सॉल्व होने का मतलब क्या है, हमने देखा क्या कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा ना। यहाँ से जो करंट जा रहा है, दोनों में करंट इक्वल जा रहा है, दोनों में वोल्टेज का ड्रॉप भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो यहाँ का दोनों का वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं कर रहा है। ये आसान बात है। लेकिन सर इसको मिरर सिमेट्री से कैसे बनाए जाएंगे, इसको मिरर सिमेट्री से कैसे बनाया जाएगा? हम कहे कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको मिरर सिमेट्री से हम लोग बनाकर देखते हैं। मिरर सिमेट्री से कैसे बनेगा वो देखिए। मिरर सिमेट्री में हमको करना क्या पड़ता है कि मान लीजिए कि बीचों बीच इस फिगर में जो मैंने ये बनाया हुआ है, ये पतंग के तरह का ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म जो बनाया हुआ है, इसमें क्या है कि इसमें अगर मैं एक मिरर यहाँ पे मिरर एज्यूम कर लूँ, यहाँ पे एक मिरर एज्यूम कर लूँ। मिरर एज्यूम करने का मतलब क्या है, देखिए समझाता हूँ मैं। इस मिरर सिमेट्री में एक्सिस ऑफ मिरर इज परपेंडिकुलर to the terminal axis, to the terminal axis। कह रहा है कि एक्सिस ऑफ मिरर इज परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल एक्सिस। इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं कि आप लोगों को दिखाई दे। लिखते हैं
एक्सिस ऑफ मिरर is perpendicular to the mirror perpendicular to the terminal axis आपके मन में सवाल आएगा कि टर्मिनल एक्सिस क्या है। देखिए, जहां से करंट इंटर कर रहा है, जहां से करंट लीव कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल एक्सिस। इसको मिला देंगे तो क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनल एक्सिस। और हमारा जो मिरर होगा और जिस एक्सिस पे मिरर रखा जाएगा, वो मिरर जो है इस एक्सिस पर रखा जाएगा, हमेशा टर्मिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस तरह से। अब देखिए, अगर मिरर का मतलब क्या होगा? जो करंट इधर से आपको आता दिखाई देगा, वही करंट आपको इधर से भी आता दिखाई देगा। जो करंट आपको इधर से आता दिखाई देगा, वही करंट आपको इधर से मिरर में क्या होता है? एकदम प्रतिबिंब मिलता है। मैं इधर जैसा खड़ा हूं, उधर ही वैसा खड़ा है। अगर ये मिरर है तो जैसे इधर से करंट, तो मिरर में क्या दिखाई देगा? इधर से करंट आ रहा है। आपको इधर से करंट दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? इधर से करंट आ रहा है मिरर में, नहीं। और मिरर में जब ऐसा आपको दिखाई देगा, तो इस वाले में आपको कोई करंट आता हुआ दिखाई नहीं देगा। इस वाले लाइन पर कोई भी करंट आता दिखाई नहीं देगा। यानी कि कोई रजिस्टर मिरर के एलोंग हो जाए तो मिरर सिमेट्री में उसे एलिमिनेट कर देते हैं, उसे एलिमिनेट कर देते हैं। क्या करेंगे इसको? इस वाले को हम लोग क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। जब इसको एलिमिनेट कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे क्या कि भैया बचा क्या? बचा इस तरह का 4 रजिस्टर। देखिए, 4 रजिस्टर ए आर 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 आर, और आपका आंसर कितना आएगा? 2R। तो नीचे कितना आएगा? 2R। टोटल सम कर देंगे तो हमको R आ जाएगा। हम आपको जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझ जाइए, ध्यान लगाइए, आप समझ जाइएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे भाई, कोई मुश्किल काम है क्या? कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल इसमें? देखिए, इसमें क्या समझना है वो देखिए। समझना ये है कि मेरे पास जब कोई सर्किट होगा, जब कोई सर्किट दिया होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का सर्किट दिया होगा, अगर हम देखेंगे क्या ये सर्किट सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक अगर है तो किस एक्सिस के अबाउट है? क्या वो मिरर सिमेट्री में है? मिरर सिमेट्री में क्या करना है हम लोग को? एक मिरर लेना है। मिरर किस पे लेना है? जो 2 टर्मिनल हमको दिया गया है। लॉजिक की बात मैंने यहाँ की है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। यहाँ का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के बराबर हो जाता है, इसी कारण से उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन हर बार आप यही लॉजिक लगा के बनाइएगा, हो सकता है कि आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए, आपको दिक्कत हो जाए, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा इसमें? आप देखिए, हमने क्या देखा कि हमें चेक करना है कि वो जो सर्किट दिया है, क्या वो मिरर सिमेट्री का क्वेश्चन है। मिरर सिमेट्री के लिए क्या करना है? जो मिरर रखना है, मिरर जो रखना है वो क्या रखना है? परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल एक्सिस रखना है। परपेंडिकुलर टर्मिनल एक्सिस कैसे? ये इस तरह से परपेंडिकुलर। ये क्या है? ये क्या है आपको? ये है टर्मिनल का एक्सिस, और आप इसके परपेंडिकुलर आपको मिरर बीच में रख देना है। फिर देखना है क्या क्या कुछ मिरर इमेज बन रहा है क्या करंट का। तो हम देखा कि जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? सीरीज। जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है, दोनों सीरीज है। और अगर कोई रजिस्टर आ जाए किसके अलोंग? मिरर के अलोंग, तो उसको एलिमिनेट कर देना है। आपको ऐसा दिखने लगेगा, आपको क्या कर देना है? इस दोनों को सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में जोड़कर फिर पैरेलल कर देना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से उतार लेने का। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर सकते हैं, उसको भी हम लोग अलग से करेंगे। देखिए ध्यान से,
अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था इस तरह का, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको आ गया, अब बोला कि बताइए इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा। ये हो गया ए, और ये सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये हो गया ए और ये हो गया बी, और सारे रेजिस्टेंस आपको इक्वल दिए जाएंगे। क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें सारा रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। आप देखिए, आप बताइए मुझे कि ये क्या टर्मिनल एक्सिस, ये टर्मिनल एक्सिस कहाँ पे है? ए और बी को जो मिलाएगा वो क्या कहलाएगा? ए और बी को जो मिलाएगा वो टर्मिनल एक्सिस कहलाएगा, टर्मिनल एक्सिस। तो मेरा मिरर कहाँ लगेगा? इस पे परपेंडिकुलर एकदम बीचों बीच। तो ये हमारा हो गया मिरर, ये हो गया हमारा मिरर, ये हमारा हो गया मिरर। जब ये हमारा मिरर हो गया, इस मिरर ने क्या मारा कि इधर से करंट I1 आ रहा है, तो इधर से भी कौन आएगा? I1 ही आएगा। नहीं आएगा क्या? मिरर में क्या होता है, जैसा जैसा आपको इधर दिखाई देगा वैसा ही आपको इधर दिखाई देगा। कोई करंट इधर से इधर आ रहा है, इधर से क्या आएगा? वही करंट आएगा। अच्छा, जो करंट आपको इधर से आता है वो दिखाई देगा मिरर में, वही करंट आपको इधर से आता होगा दिखाई देगा मिरर में। और ये दोनों रजिस्टर्स, ये दोनों रजिस्टर क्या है, कोई रजिस्टर मिरर के अलोंग हो जाए तो मिरर सिमेट्री में उसे एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों रजिस्टर को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। यानी कि जो मेरा फिगर दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, वो कैसा दिखाई देगा समझिए, वो दिखाई देगा इस तरह का। वो इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे यार, 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 यहाँ पे यार। अब बताइए दोनों क्या है? ये दोनों आपको दिख के लग रहा होगा कि ये सीरीज में, ये देख के लग रहा होगा कि ये सीरीज में है ना। देखिए तो इन दोनों में क्या सेम करंट I1 फ्लो कर रहा है क्या, इसमें और इसमें? तो जो करंट I1, अगर मिरर था तब ना, अगर मिरर नहीं होगा तो क्या दिखाई देगा कि I1 ऐसे फ्लो कर रहा है, ये I2 इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये I3 जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया ना। तो आर आर टू आर 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 टू आर 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 टू आर, यानी कि जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। नहीं, टू आर टू आर, टू आर दिखाई देगा, और पैरेलल होगा वो तो 1/2R 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 3/2R, यानी आंसर आएगा 2R/3, 2R/3। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना। लॉजिक लगाइएगा तो आप समझिए, लॉजिक लगा के इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि, लॉजिक ये कहता है कि अगर यहाँ का पोटेंशियल, अगर यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है, 2 ओम है, और इसमें करंट जो है वो अगर 4 एम्पियर फॉलो कर रहा है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 8 वोल्ट। तो यहाँ कितना वोल्ट हो जाएगा, 96 वोल्ट। यहाँ पर भी करंट क्या होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस सेम है तो इसका भी करंट कितना होगा, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। इसका भी रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, तो यहाँ का वोल्टेज भी कितना होगा, 96 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज भी कितना होगा, 96 वोल्ट। ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। जब पोटेंशियल सेम हो गया तो इस वाले में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको हटा दीजिएगा, हटा दीजिएगा तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब तीनों, ये सब सीरीज में हो जाएगा, फिर आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। नहीं, ये है मिरर सिमेट्री का काम, नहीं ये है मिरर सिमेट्री का काम। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, काफी आसान आसान क्वेश्चन है। नहीं,
देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये देखिए ये एक क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ सिमेट्री से। सिमेट्री आपको अगर आता है तो काफ़ी, ये आपके एग्जाम्पल का है 62 नंबर, 62 नंबर। देखिए ये सारा, ये देखिएगा पाँच ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, यहाँ पर दिया हुआ एक्सिस, यहाँ पे दिया हुआ एक्सिस, इसको हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या है इसमें, अगर मान लीजिए कि टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल क्या है, बी है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, तो ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ टर्मिनल, और ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया हमारा मिरर। ये मिरर क्या देखेगा, ये मिरर देखेगा कि अगर इधर से I1 आ रहा है तो इधर से भी कौन आएगा, I1 ही आएगा। अगर इधर से I2 आ रहा है तो इधर से भी कौन आएगा, I2 ही आएगा। अगर इधर से, ये डॉट डॉट लाइन है ये एक्सिस दिखाने के लिए, इधर से अगर I3 आएगा तो इधर से भी कौन आएगा, I3 ही आएगा। अगर इधर से I4 आएगा तो इधर से भी I4 ही आएगा। मिरर में तो ऐसे दिखाई देगा, मिरर में ऐसे दिखाई देगा, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, दोनों क्या, ये रजिस्टर ही है जो कि सीरीज में है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं एक 5 ओम का इधर। अच्छा आप देखिए इस दोनों में सेम करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में, जो इसमें आ रहा है वही इसमें फ्लो कर रहा है, I2। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 10 ओम और ये 10 ओम। वैसे ही देखिएगा इसमें अगर I3 फ्लो कर रहा है तो इसमें भी कौन फ्लो कर रहा है, I3 फ्लो कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों भी, ये 10 ओम और ये 10 ओम भी क्या है, सीरीज में ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 ओम को और इस 10 ओम को सीरीज में बना लेंगे। यानी कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है जो जोड़कर, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए है, वो आपको भटकाने के लिए है, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। हमने सिमेट्री से चेक करके देखा है कि सिमेट्री से चेक करके देखा है कि दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, इससे दोनों क्या है, सीरीज है। और नीचे कौन बच गया, ये नीचे बच गया ये 5 ओम का होगा, 5 ओम। तो नीचे वाला बच गया कितना, 5 ओम, 5 ओम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 5 ओम और ये 10 और 10 5 ओम, ये सीरीज, तो 10 10 20 ओम, 10 10 20 और ये भी 5 ओम। तो ये एक्चुअली दिखेगा कैसा, ये दिखेगा कैसा, ये दिखेगा ऊपर का 5 ओम, ये 10 और 10 20, यहाँ ऐसे जोड़ लीजिए 20 ओम, फिर ये भी कितना 20 ओम, 20 ओम, और नीचे वाला कितना 5 ओम। ये सब क्या आपस में पैरेलल, तो 1/5 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/5, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो ये 4 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10/20 विच इज इक्वल टू 1/2। इसीलिए इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 ओम, क्या हो जाएगा 2 ओम। लोग कहेंगे कि इसको बनाने का और भी कोई मेथड है क्या, हाँ इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा मेथड है एक्चुअली में,
इन सब क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है। कैसा तरीका है वो देखेंगे हम लोग ध्यान से, और कौन से तरीके हैं इसको करने के। और बहुत सारे तरीके देखिए। समझ में आया क्या आप लोग के? क्या समझे हमने जो अपना बेसिक मिरर सिमेट्री पढ़ा है कि मेरे पहले तय करना है क्या, देखना है क्या सिमेट्रिक लग रहा है क्या, हाँ भाई जैसा इधर है वैसा ही उधर है, तो हमने डाल दिया, मिरर डाल दिया। मिरर डालने से हमने चेक किया क्या करंट, इसमें कोई रजिस्टर मिरर पे आया है क्या, नहीं। अगर आता तो उसको क्या कर देते, एलिमिनेट कर देते ना। अगर आपका सवाल का नहीं सर कि हम और कोई तरीका है क्या सर, ये सब अरे आसान तरीका है, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि आपको एक तरीका और बताते हैं। देखिए ध्यान से, इधर देखिएगा ध्यान से। देखिए क्या ये तार और ये तार फालतू में यहाँ बांधा हुआ है क्या, फालतू में यहाँ बांधा हुआ है क्या, क्योंकि इस तार में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस तार में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक कोई ड्रॉप नहीं है, यहां से यहां तक कोई ड्रॉप नहीं है। अगर इसको मान लेते हैं सी डी ई एफ मान लेते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो मैं तो ये कह सकता हूं कि सी डी पॉइंट जो है सेम पॉइंट है, और ए पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट है, क्योंकि ए से लेकर यहां तक कोई ड्रॉप नहीं है, यहां से लेकर यहां तक कोई ड्रॉप नहीं है, यहां से लेकर यहां तक कोई ड्रॉप नहीं है, यानी कि ये तीनों पॉइंट क्या सेम पॉइंट है क्या, यानी कि मैं ए कॉमा सी कॉमा डी को मैं एक ही पॉइंट मान सकता हूं। ये देखिए जरा, ई देखिए यहां से यहां तक कोई ड्रॉप नहीं, इस पूरे लाइन में कोई ड्रॉप नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि ई कॉमा एफ कॉमा बी क्या सेम पॉइंट है क्या, और ये बीच वाला पॉइंट मान लीजिए ओ है। तो देखिए जरा, सी से लेकर ई तक एक रेसिस्टर, तो सी से लेकर ई तक एक रेसिस्टर लग गया। अच्छा, सी से लेकर ओ तक एक 10 ओम, ये 5 ओम था, सी से लेकर ओ तक, ओ कहीं बीच का पॉइंट है, तो सी से लेकर ओ तक का एक 10 ओम। अच्छा, ओ से लेकर ई तक एक 10 ओम, तो ओ से लेकर ई तक एक 10 ओम। अच्छा ओके, अब देखिए डी से लेकर ओ तक एक 10 ओम, तो डी तो यहीं पे है, तो ये डी से लेकर ओ तक 10 ओम। अच्छा, फिर ओ से लेकर एफ तक, एफ तो यही है, तो ओ से लेकर एफ तक क्या एक 10 ओम। अच्छा, डी से लेकर एफ तक एक रजिस्टर, तो डी से लेकर एफ तक एक रजिस्टर। आपको दिख रहा है क्या, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो ये 10-10 पैरेलल कितना हो जाएगा 5, और ये 10-10 पैरेलल कितना हो जाएगा 5। देखिए तो रिपोर्टिंग हो रहा है क्या, हो रहा है ठीक। पहले हम बनाए थे को, फिर बंद करके फिर ऑन किए, बंद करके फिर एक बार ऑन कर दिए, मतलब अब छोटा छोटा वीडियो बना रहा नहीं, ठीक है। 10 ओम 10-10 कितना हो जाएगा 5, 10-10 कितना हो जाएगा 5। ये देखिए, एक 5 ओम का, एक 5 ओम का, ऊपर कितना 5 ओम का, नीचे कितना 5 ओम का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 5-5 कितना हो जाएगा 10, और ये तीनों पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं इसके लिए क्या, ये 5-5 मिल के हो जाएगा 10, तो हम बोल सकते हैं 1/10 जोड़ 1/5 जोड़ 1/5, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 10, इसका एलसीएम होगा 10। ये हो गया मेरा एक टाइम्स, ये हो गया 2, और ये हो गया 2, ये हो गया 5/10, इसका कितना आ गया 1/2, यानी आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 ओम आ गया कि नहीं आ गया। तो आप ऐसे अप्रोच कीजिए, वैसे अप्रोच कीजिए, कैसे भी अप्रोच कीजिए, आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा। आपको समझ में आया क्या मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इस तार में कोई ड्रॉप नहीं है, इस तार में कोई ड्रॉप नहीं है, इस तार में कोई ड्रॉप नहीं, इस तार में कोई ड्रॉप नहीं है। मैंने इन सारे तीनों टर्मिनल्स को एक पॉइंट मान लिया, इन तीनों नोड्स को, तीनों पॉइंट्स को हमने एक पॉइंट मान लिया, और फिर एज इट इज कनेक्ट कर दिया, फिर सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान बात है ना। अब देखिए और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं ध्यान से। ये देखिए एक क्वेश्चन 69 एग्जाम्पल है आपके बुक में, एग्जाम्पल 69। ज्यादा मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, एक आध ट्रिकी मेथड सीख लीजिए,
उसी से सारा काम हो जाएगा। देखिए नहीं, पता नहीं लाइन का तो ये देखिए, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, कोई बाहर से आया नहीं है। कैसे सॉल्व होगा? इसको सॉल्व किया गया भी उसी तरीके से, किताब में पता नहीं किस तरीके से किया, देखिए ध्यान से, लेकिन वो भी कोई तरीका ही है ना। मैं अपना तरीका सिखाता हूँ, देखिए काफ़ी आसान तरीका सिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये हो गया जी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया के, ये हो गया एच। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ये सारे पॉइंट्स के नाम है। अब बोल रहा है इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा ना, इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे टर्मिनल कौन है। हमने कहा ये है टर्मिनल एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, मिरर। इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, मिरर। अच्छी बात है, मिरर हमने लगा ली। जब मिरर हमने लगा लिया तो क्या देखा, हम पाते हैं क्या कि एक करंट I1 जो इसमें ऐसा ज़्यादा वो दिखाई देगा, इस वाले में कैसा दिखाई देगा, I1 एकदम मिरर। इसमें जो दिखाई देगा I2, वो इसमें क्या दिखाई देगा, I2 एकदम मिरर। इसमें जो दिखाई देगा I3, वो इसमें दिखाई देगा I3। जो इसमें दिखाई देगा I4, वो इसमें दिखाई देगा I4। और ये दो रजिस्टर मिरर के लॉन्ग आ गए हैं। तो जो मिरर के लॉन्ग आ गया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हमने क्या पाया, हमने पाया कि भैया ऐसा है, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भैया इसमें सेम करंट फ्लो कर रहा है भैया इसमें, यानी दोनों आपस में क्या होगा, सीरीज में होगा। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं हम लोग क्या कि इन दोनों में क्या हो रहा है, I2 फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, सीरीज में होगा। हम देख क्या रहे हैं कि इन दोनों में क्या हो रहा है, I3 फ्लो कर रहा है, तो ये क्या होगा, आपस में सीरीज में होगा। हमने देखा कि इन दोनों में क्या हो रहा है, I4 फ्लो कर रहा है, I4 फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों भी क्या होगा, सीरीज में होगा। तो हमारा जो ये बन के आ रहा है वो अब कैसा दिखेगा, अब वो दिखेगा, ये देखिए, ये पॉइंट अगर G है तो G से लेकर H तक, G से लेकर H तक दो R जो होंगे वो क्या होंगे, सीरीज में होंगे। G से लेकर H तक दो R जो होंगे वो सीरीज में होंगे। और G से लेकर D तक, D से लेकर H तक ये दो जो है वो क्या होगा, सीरीज में होगा। ये दो R जो होगा वो क्या होगा, सीरीज में होगा। अच्छा, उसी तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ से ये वाला R और ये वाला R क्या होगा, सीरीज में होगा। तो ये दोनों R भी क्या हो गया, आपस में सीरीज में हो गए। और हमने क्या देखा कि ये दोनों R जो भी है वो भी क्या आपस में सीरीज में होगा। तो ये दोनों R भी क्या हो गया, आपस में सीरीज में हो गया। अच्छा, अब बताइए ये दोनों कितना होगा, 2R। ये दोनों कितना, 2R। ये दोनों कितना, 2R। ये दोनों कितना, 2R। यानी कि फाइनली जो फिगर बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 2R 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 2R, चारों क्या पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, ये ना 1/R इक्विवेलेंट। हमने ऐसे आपको बताया था पहले कि अगर मान लीजिए कि n इक्वल रजिस्टर अगर रहता है और वो पैरेलल में रहता है तो क्या होता है, 2R/4। ये आंसर कितना हो जाएगा इसका, R/2 आंसर। नहीं, कोई मुश्किल बात है क्या, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मुश्किल बात है, मुझे नहीं लगता है ये कि मुश्किल बात है। आप आराम से इसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको और दिया हुआ है, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए अपने एग्जाम्पल का,
70 नंबर क्वेश्चन, इसको मैं रब कर रहा है। देखिए आप लोग अपने घर पे सोचिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, मिरर लगा देना है, देखना है कि जो इधर से आ रहा है वो इधर से आ रहा है, जो इधर आ रहा है वो इधर से आ रहा है, ठीक है। अगर किसी मिरर पे कोई अगर बन गया हुआ है, कोई आ गया हुआ है, मिरर पे कोई आ गया है क्या, रजिस्टर, उसको क्या कर देंगे हम लोग, एलिमिनेट कर देंगे और उसको हटा देना। जैसे देखिए राउटर ऑन नहीं है क्या, ऑन है सारा, टीवी के बगल का जितना स्विच है सब ऑन कर दीजिए, टीवी के, हाँ वो अपने जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा, कुछ देर में प्रिंट हो जाएगा। हाँ देखिए ये आपके एग्जाम्पल, आपके बुक का ये जो 70 नंबर प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये जो है कि देखिए क्वेश्चन है आपका, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए सारा रजिस्टर इसमें इक्वल दिया है, आर 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 सब दिया इक्वल। अब देखिए ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया, ये मेरा टर्मिनल एक्सिस हो गया, क्या जी, कौन सा एक्सिस हो गया, टर्मिनल एक्सिस। मिरर कहाँ होता है, बीचों बीच, मिरर कहाँ होता है, बीचों बीच, परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, अच्छी बात है। हमको क्या दिखाई देगा, हमको दिखाई देगा, ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कि अगर इसमें आपको I1 दिखाई देगा, इधर क्या दिखाई देगा, I1, ठीक है। ये क्या है, अगर I2 इधर से आ दिखाई देगा, I2 इधर से आ दिखाएगा I3, तो इधर से क्या दिखाई देगा, I3, इधर दिखाई देता हो I4, इधर भी क्या दिखाई देगा मिरर में, I4, इधर दिखाई देगा I5, इधर भी क्या दिखाई देगा I5, इधर दिखाई देगा I6, इधर भी क्या दिखाई देगा I6, इधर दिखाई देगा I7, इधर भी क्या दिखाई देगा I7। यानी कि ये वाला नॉब जो है वो बेकार है, क्योंकि ये दोनों में I3 ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, ये तो सीरीज है ही, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, ये तो सीरीज है ही। अब बाकी ये जहाँ है वैसे ही रहेगा। आप सर्किट को एलिमिनेट करके देखिए क्या बनता है, सर्किट को एलिमिनेट करके देखिएगा तो एक्चुअली बनेगा क्या, वो एलिमिनेट मतलब रिड्यूस करके, एलिमिनेट करने का क्या मतलब होगा, रिड्यूस करके। देखिए ये आपका आर, ये और ये सीरीज होगा कि नहीं, कि दोनों में I3 फ्लो कर रहा है यहाँ, ठीक है, झूठ मूठ का यहाँ बांधा हुआ है, तो ये I3 ये दोनों क्या हो जाएगा, आर आर 2R 2R, अच्छा, और यहाँ से क्या लगा हुआ है R, ये लगा लीजिए R, अच्छी बात। ये देखिएगा इसमें I4 इसमें I4, यानी कि सेम करंट फ्लो कर रहा है, दोनों क्या है सीरीज है, तो दोनों सीरीज में हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात। ये देखिए ये दोनों क्या होगा, I6 वाला है, इसमें भी I6 है, इसमें भी I6 है, ऐसे I6 फ्लो कर रहा होगा, तो इसको हम हटा देते हैं, इस पर यहाँ से कनेक्शन छुड़ा कर इसका सीधे जो है हम लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला R और यहाँ पे ये वाला R, और इसको हमने कनेक्शन छुड़ा के क्या लिख दिया, कनेक्शन छुड़ा के इस तरह से इधर से R और इधर से भी R लिख दिया। आप बताइए क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या है, ये मिरर इमेज बनाने से हमें मालूम चल गया है कि ये दोनों क्या है सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों यहाँ बंधा हुआ था, बहुत आपको टेंशन हो रहा था, हमने क्या किया उसको हटा दिया, तो ये R R 2R R R
2r, ठीक है। अब यानी कि ये 2r, ये दोनों पैरेलल, ये r 2r पैरेलल r, तो क्या हो जाएगा 1/2r प्लस 1/r, तो एलसीएम होगा 2r, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 + 2, यानी कि 2r/3 उलट के 2r/3, मतलब ये तो 3/2r आएगा ना, 3/2r, तो मेरा r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2r/3, 2r/3। तो ये 2r/3, ये 2r/3, यानी कि अब हम यहाँ पे इन दोनों के बदले में क्या लगा देंगे 2r/3, 2r/3 यहाँ इन दोनों के बदले लगा देंगे। तो अगर इन दोनों के बदले हम लोग यहाँ पर 2r/3 लगा देंगे, 2r/3 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों सीरीज हो जाएगा r + 2r/3 + r, फिर क्या हो जाएगा ये r 2r, ऊपर भी सेम, फिर सब पैरेलल, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आप चेक कीजिए, आप बनाकर चेक कीजिए। नहीं तो ये जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी किताब में, आपको ये बनाना, आप बनाइएगा तब तो आइडिया पाइएगा, नहीं बनाइएगा तो कोई आइडिया पाइएगा क्या, कोई आइडिया नहीं पाइएगा। जैसे कि मान लीजिए 71 नंबर क्वेश्चन को जरा ट्राई कीजिए, 71 नंबर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, हम बना रहे हैं आपका 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन देख के लोगों को लगेगा कि क्या है ये, 71 नंबर क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं आपको। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में कैसा है, क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं है भैया, करना कुछ नहीं है। इस तरह क्वेश्चन ऐसे ये बोर्ड में आने वाला नहीं क्वेश्चन सब है, ये कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन सब है। देखिए ये आर 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 आर, कोई दिक्कत वाली बात, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्सिस। मैंने क्या कर दिया यहाँ सिमेट्री, जब सिमेट्री ये मिरर डाल दिया हमने, यहाँ पे हमने डाल दिया मिरर, तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो करंट इधर से I1 वही करंट इधर से I1, जो करंट इधर से I2 वही करंट इधर से I2, और ये I3 इधर से भी I3, यानी कि भैया मेरे ये वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये मिरर पर ही पड़ गया ये रजिस्टर पूरा का पूरा। अब क्या है ये R, अब बनेगा फिगर कैसा, इसका फिगर बनेगा ये R और ये का R क्या होगा सीरीज में, क्योंकि ये I1 है और ये I1 है, ये कितना R कितना हो जाएगा 2R, अच्छा ये R कितना हो जाएगा 2R, और ये नीचे क्या R कितना हो जाएगा, ये 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, ये 1/R इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ मैं, तो 1/R इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया 2R, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये कितना हो गया, ये हो गया 4/2R, यानी कि 2/R, यानी कि आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2। दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब क्वेश्चन देखिए और बनेगा, क्वेश्चन देखिए और बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं दिखेगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 बनाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, ऐसे क्वेश्चन नंबर 72, तो हम मेरा क्या कहना है कि ज़्यादा उसके लिए आपको किसी सिमेट्री को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि आपको उसके लिए किसी सिमेट्री को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही बना हुआ क्वेश्चन है। कैसे बना हुआ है आप देखिए ज़रा ध्यान से, आप बताइए क्या ये और ये पॉइंट सेम है क्या, 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 ये झूठ मूठ के ने, ये झूठ का ही लगा हुआ है ना, ये फालतू का लगा हुआ है दो टर्मिनल, ये दोनों पॉइंट सेम है, तो यानी ये दोनों पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे अपना क्वेश्चन भेजिए, मैं उसका वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है। कोई मुश्किल काम है क्या, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, काफ़ी आसान काम है और काफ़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। अब मैं जो है जो नेक्स्ट वीडियो में शूट करने जा रहा हूँ, जो आप लोग के लिए जो वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें जो है हम लोग काफ़ी
बेहतर तरीके से बैटरी को समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, केवीएल के समझेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है।